मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आने के साथ ही पतंगों के बाजार सज चुके हैं। ऐसे में बाजार में चाइनीज मांझा नहीं बिके, उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पाली में पतंग के मांझे से 2 लोगों के घायल होने की घटना सामने आने के बाद जिला कलेक्टर एलन मंत्री ने इसको गंभीरता से लिया और बाजार में बिकने वाले चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दिए गए निर्देश के चलते टीम ने अभियान चलाकर पाली शहर में जितने भी पतंग की दुकानें हैं उनकी जांच पड़ताल की, जिसमें 15 दुकानों में जांच के दौरान जहां भी चाइनीज मांझा पाया गया उनके खिलाफ मांझा जब्त करने के अलावा नियमानुसार कार्रवाई की गई। ऐसे में बात करें तो शिक्षकों से लेकर जो विद्यार्थी हैं वो भी आमजन से यही अपील करते हैं कि वो मांझा नहीं खरीदे, साथ ही जो बेचते हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई इसी तरह से जारी रहनी चाहिए। तो मकर संक्रांति का पर्व आने को ऐसे बात करें तो हर किसी में उत्साह रहता है पतंग उड़ाने का, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जो चाइनीज मांझा है वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, लोगों के लिए कितना नुकसानदायक है। ऐसे में जो लोगों को है वो समझना पड़ेगा, चाइनीज मांझे का जो उपयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पाली में 2 केसेस सामने आए जब जिसमें गला कटने की बात आई, नाक कटने की बात है। उसके बाद प्रशासन अलर्ट तो हुआ, कार्रवाई भी की, मगर सख्ती से जो कार्रवाई करने की जरूरत है। और हमारे साथ जो शिक्षक हैं, शिक्षक समाज को सिखाते हैं, समाज का आईना है, तो उनसे बात करते हैं किस तरह की सीख देना चाहिए। क्या लगता है कि मैडम लगातार जो चाइनीज मांझा है उसका उपयोग होता है, लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक है? जी सर, एक्चुअली चाइनीज मांझा बहुत सभी के लिए, एक्चुअली इंसानों के लिए नहीं, पशु वो जीव जंतु पक्षी वगैरह उनके लिए भी नुकसानदायक है, वो मर जाते हैं। ये इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पाली शहर है, वहाँ पे 2-3 ऐसे केस मामले सामने आए हैं, तो क्या लगता है क्या अपील रहेगी लोगों से? मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि चाइनीज मांझे का यूज़ ना करें। शिक्षक हैं, कुछ स्टूडेंट उनसे बात करते हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह रहता है क्योंकि पतंग उड़ाने का, चाहे बेटियों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो क्या लगता है कि लोगों से क्या अपील रहेगी कि भाई लोगों को दुख पहुंचा के अपना एंटरटेनमेंट करना कितनी अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ मांझा है जिससे बहुत नुकसान हो रहा है, और हमें नॉर्मल थ्रेड यूज़ करना चाहिए। इंजॉयमेंट अच्छी बात है, बट किसी को नुकसान पहुंचा के इंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए। चाइनीज़ मांझा है जिससे बर्ड्स को तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, बात उसके बाद अगर कोई व्हीकल चलाता है 2 व्हीलर, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सडनली जो होता है चाइनीज़ मांझा आ जाता है और उससे गले कटने और भी कई पार्ट। लगता है सरकार प्रशासन अगर अलर्ट होगा और समय पे कार्रवाई करेगा तो जो बेच रहे हैं वो बेचना बंद कर देंगे? नहीं, बेचना तो वो बंद नहीं करेंगे, वो तो बेचते ही रहेंगे ना। उसमें हमें ये हो सकता है कि हम उसे कम यूज़ करें, हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि भी जो हम अलर्ट होंगे, हम सतर्क होंगे, हम खरीदना बंद कर देंगे तो बेचेंगे कहाँ से? कहना यही है? हाँ, पर कहना तो ये है, पर कुछ लोग तो खरीदते ही है ना अपने इंजॉयमेंट के लिए। उनसे क्या अपील रहेगी आपकी कि भी ऐसे लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं खरीदना चाहिए उनको। आप कैसे देखते हैं कि इस पर कैसे रोक लग सकती है, सरकार क्या करे? क्योंकि कार्रवाई तो करते हैं मगर फिर भी बेच रहे हैं। हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इस मांझे का उपयोग ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाना चाहिए कि उससे हमें भी है ना कुछ ना कुछ हो सकता है, हम भी खतरे में आ सकते हैं। और ये सभी को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि चाइनीज़ मांझा हमारे लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं है। आप देखिए जिस तरह के यूथ हमारे साथ थे, साफ तौर पर यही कहना है कि चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि पाली में जब केसेस सामने आए थे तो वहाँ के जो जिला कलेक्टर है, एलन मंत्री हैं, उन्होंने कोशिश की, अभियान चलाया, कार्रवाई भी की, मगर कहीं ना कहीं कार्रवाई की और ज़्यादा जरूरत है क्योंकि लोग अभी भी बेच रहे हैं और लोगों का जीवन संकट में है। ऐसे में शिक्षक भी साथ थे, स्टूडेंट भी साथ थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए हेमंत लालवानी की रिपोर्ट।